अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज तकरीबन 2 से 3 दिन के वक्फ़े के बाद मैंने सोचा ईद के दिन क्या आपको वीडियोज़ की भरमार की जाए, ज़रा आराम भी किया जाए और आप लोगों को भी आराम करने दिया जाए। तो आते हैं थोड़ी सी तफसील की तरफ, उस धमाके की तरफ जो आने वाला है। वो सियासत से ज़रा हट के मौजू है और वो मौजू है बारिश के बाद की ये जो सारी सूरत हाल कराची में हम देख रहे हैं, वो ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अभी कुछ सालों में शुरू हो चुकी है। अगले 5-6 सालों में 5 से 8 साल मैक्सिमम तमाम बड़े शहरों में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो शहरों की आबादी बढ़ती जाएगी, जो बड़े बड़े शहर हैं वो अनलिवेबल होते जाएंगे, जिस तरह कराची अनलिवेबल हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मिसाल दूँ इस्लामाबाद शहर की, जहाँ पे हम तकरीबन 13 से 14 साल से हम रह रहे हैं। लेकिन इन पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए जो इस्लामाबाद के साथ हुआ, तो उसके बाद आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद की 33 से 34 लाख आबादी है मैक्सिमम अगर देखी जाए। वैसे तो एक सेंसस के मुताबिक तकरीबन 32 लाख बताई जाती है, लेकिन चलें अगर बढ़ा दी जाए तो 33 से 34 लाख आबादी है। और पिछले तकरीबन 8-10 साल में या 15 सालों में, ख़ास तौर से 2007-8 के लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद मुल्क भर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, उसके बाद फाटा और उन जो साबका कबायली इलाके हैं उनमें जो ऑपरेशन हुए, उसके बाद लोग सारे मुख्तलिफ़ शहरों में गए और जो साहिब सरवत हैं, जो कुछ जिनके पास अच्छे पैसे थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतनी ज़्यादा आबादी का उस तरह मुतामिल नहीं था। तो बेजा किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई। सरसब्ज़ व शादाब जो खेत थे इर्द गिर्द, वो इस्लामाबाद के G11 तक आबादी होती थी और ऑनवर्ड जो है वो PWD वगैरह तक इस साइड पे, और इधर जो है वो G11 तक आबादी होती थी। तो अब न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप हैरान होंगे, बज़ाहिर तो वो इस्लामाबाद उसके नाम में आता है, लेकिन वो जो एक और जो रावलपिंडी की जो तहसील है उसके थाने के अंडर आता है। तो अगर कहीं पे पुलिस का कोई केस वहाँ पे मामला हो जाए तो इस्लामाबाद की पुलिस उसमें इंटरवीन नहीं करती। तो इस्लामाबाद को इतना ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ और इस साइड पे जो है वो टेक्सला की तरफ अब जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उसका नुकसान ये हो रहा है अब कि इस्लामाबाद शहर जो है वो अगर 10% प्रेशर बर्दाश्त कर सकता था, उस पर 40 से 50% पे जो है प्रेशर डाल दिया गया है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो पानी तकरीबन 100 से 150 फुट पे होता था 15 साल पहले, अब वो तकरीबन 350 और 400 फुट पे हो गया है। ग़ुलाम सरवर ख़ान से पिछले दिनों हमारी एक ईद शो के लिए उनसे गपशप हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये जितना भी इलाका है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का और G11 से ऑनवर्ड जितना सारा इलाका है जो एक्सपेंड हुआ है, वो सारा उनका हल्का भी है और उनके आबाई इलाके भी यहीं पे हैं। और जुल्फ़ी बुखारी के जो आबाई इलाके हैं अटक वगैरह सही साइड पे, वो भी सारे इधर ही रहते हैं, टेक्सला और अटक के दरमियान, और ये सारे एरिया में इस्लामाबाद को भी थोड़ा बहुत टच करते हैं। तो उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, चाहे वो ब्लू सिटी है, चाहे वो टॉप सिटी है, चाहे वो मुमताज़ सिटी है, फिर जो लोअर मिडिल क्लास के लिए गौरी टाउन है, फिर बहरिया बन रहे हैं, फिर DHAs बन रहे हैं, फिर और इसके अलावा बेतहाशा ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो सिर्फ फ़ाइलों में मौजूद हैं। बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, लेकिन पानी की सतह G10 और 11 तक अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। अब सिर्फ F6, 7, 8 और I8, I9 तक जो है वो पानी का निस्बतन जो है वो परसेंटेज ठीक है। पानी का बहुत बड़ा मसला इस्लामाबाद में आने वाला है। इसी तरह जो ड्रेनेज का सिस्टम है इस्लामाबाद की, सिर्फ ये खुशकिस्मती है कि चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ढलवान से पानी होता हुआ आसानी से निकल जाता है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी ना होने के बराबर है। निस्बतन दूसरे शहरों की निस्बत आप कह सकते हैं कि बेहतर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगले 10 से 15 सालों में इसका ड्रेनेज सिस्टम भी आबादी के प्रेशर की वजह से बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो पानी का बहुत बड़ा मसला आने वाला है। पॉपुलेशन इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो रियासती मशीनरी है उसने अपने आप को तैयार नहीं किया। ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना कोई और सिस्टम मौजूद है। तो जो आज हम कराची में देख रहे हैं वो इस्लामाबाद में अगले मैक्सिमम 10 सालों में आने वाला है। बहुत ज़्यादा अगर कर लें तो 8-9 जल्दी और 10 से 12 जो है वो थोड़ा सा लेट है। इसके अंदर ये सारे मसाइल जन्म लेंगे और जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे सामने है, जिसकी वजह से
मीर, सवात और सवाबी, इस तरह के इलाके जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। और फिर हमने देखा कि कराची जैसा इलाका जिसको एक्सपेंड नहीं किया गया, अगर एक्सपेंड किया गया तो इतना हैप-हैज़र्ड अंदाज में एक्सपेंड किया गया कि DHAs और ये सारे जो बने हैं बहरिया टाउन वगैरह, इन्होंने ना सिर्फ जो नालों का रास्ता था वो बंद किया है, बल्कि जो नेचुरल पानी के स्पिलवेज थे उनको रोका है। और इसके अलावा जो नेचुरल जो कुदरती कराची को जो पानी मिलना था, पानी का जो हिस्सा मिलना था, वो भी यहाँ में नहीं है। और इस्लामाबाद की एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि 300-300 फुट पे, 400-400 फुट पे कई जगहों पे तो पानी आ रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये हो रहा है कि अब बाकायदा G13 और 14 में पानी के टेंडर पिछले साल CDA ने किए, जिस तरह कराची में बाकायदा टैंकर माफिया का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि उसके हिस्से का पानी एलीट जो इलाके हैं उनको जाता है। इसी तरह यह इस्लामाबाद का जो पानी है वो तो एलीट इलाकों को तो निस्बतन कुछ मिल रहा है, लेकिन जो ये इलाके हैं वहाँ पे पानी का चूँकि कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, रियासत की तरफ से डैम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की गई, तो अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस्लामाबाद जैसा हाई क्वालिटी शहर जो समझा जाता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि यही हाल पेशावर का है कि अगले 8 से 9 साल में पेशावर में भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि लाहौर, इसी तरह लाहौर में, पेशावर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, ये वो ऐसे शहर हैं कि जो अब जहाँ जहाँ आबादी का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि देहात को हमने उस तरह तरक्की नहीं दी, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि सारे लोग शहर आ रहे हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं शहरों के, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कराची, इन बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, और उसके अलावा देहात को लोग छोड़ रहे हैं। और रियासत ने ज़राअत तो तबाह हुई गई है, तो लिहाजा अब वो लोग जो हैं वो ज़मीनी बेच के उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। जब हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं तो जो ग्रीन कवर है वो ख़त्म होता जा रहा है। पिछली हुकूमत में इमरान खान, जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि इमरान खान ने बाकायदा कि इस्लामाबाद को मज़ीद एक्सपेंड करने पर CDA को रोका, और उन्होंने कहा कि आप वर्टिकल जाएँ, हॉरिजॉन्टल ना जाएँ, यानी अब आप ऊपर की तरफ इमारतें लेके जाएँ जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, आप मज़ीद सब्ज़े को बर्बाद ना करें। लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है 80-90% कि उसको अंडू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और सब्ज़े की तरफ हम तो बिल्कुल नहीं आ रहे, और शेड्स लगना शुरू हो गए हैं, दरख्तों की जो शजरकारी जिसे कहते हैं वो हम नहीं कर रहे, और कंक्रीट हमने हर जगह लगाना शुरू कर दिया है, और हम समझते हैं कि एयर कंडीशनर में रह के शायद हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये सब्ज़ा और ये जो दरख्त होते हैं, ये ग्रीनरी होती है, ये ग्रीन कवर कितना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में। बरतानिया में, यूरोप में 2035-2050 तक जो कार्बन के एमिशंस है, जो गाड़ियों से कार्बन निकलता है, उसको ज़ीरो करने का जो है वो अहद किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान और साउथ एशिया जैसे मुल्क जो हैं, इवन इंडिया भी उसमें शामिल है, तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। उसका नुकसान ये है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है हमारे यहाँ, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ थी वो पिघलती जा रही है, और बड़े अनइवन किस्म के जो पैटर्न हैं वो जो है वो माहौल के आ रहे हैं। बड़े एक ऐसे माहौल में बारिश होती है कि जब यकीन भी नहीं होता, और फोरकास्ट होती है कि बारिश होगी, नहीं होती, लेकिन किसी और टाइम पे हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सैलाब आना शुरू हो गए हैं। और इस दफ़ा भी प्रेडिक्शंस है कि 2010 की निस्बत उसी तरह का जो है वो सैलाब आएंगे, और ये तो अब तक जो है वो तकरीबन 129 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं पूरे मुल्क भर में, और मज़ीद अमवात होने का भी ख़दशा है। उसकी वजह ये है कि ये तो वो इतलात हैं जो ऑफिशली हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ तक रियासती मशीनरी और रियासती हुकाम, एमरजेंसी हुकाम वगैरह अभी तक नहीं पहुँचे। तो ये वो मामलात हैं जिसे हमें हमारी रियासत को हमें फ़ोकस करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान साहिबा को दी गई है, लेकिन इससे पहले जो अमीन साहब थे उन्होंने किसी हद तक उस पर काम किया, लेकिन तमाम पार्टीज़ को इसको जिस तरह मईशत एक एजेंडा है, इसी तरह माहौल भी एक एजेंडा होना चाहिए। डेवलपमेंट हमने किस तरह करनी है। गुजरांवाला, झेलम, इस तरह के शहरों में इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं कि समझ नहीं आती कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ का करना क्या है। और गेटेड कम्यूनिटी का सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक पिछले 5-6 सालों में वो हुआ, 10 सालों में। तो ये वो ऐसा है कि जैसे रियासत को इसमें वो करना होगा, वरना मलिक रियाज और इस तरह की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इस तरह के बड़े बड़े जो नाम हैं, वो लोगों को वरगला के लोगों से फ़ाइलों के नाम पे पैसे लेते रहेंगे, और लोग जो है लूट मार का शिकार होते रहेंगे। और रियासत को जो है वो लोन देने चाहिए, और वो लोग अपने घर बनाएं ताकि इस तरह की ब्लैकमेलिंग का भी शिकार ना हो, और जो माहौल दोस्त पॉलिसीज़ हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।